दोस्तों अगर आपको एक गिलास के अंदर पूरा पानी भर के दिया जाए और साथ में 2 गिलास अगर खाली दी जाए और अगर आपको ये बोला जाए कि जो एक गिलास पूरी भरी हुई है उसमें से आप दोनों गिलासें जो है वो पूरी की पूरी भर दो, तो ये चीज़ आप जानते हो पॉसिबल नहीं है। आदमी पागल हो जाएगा, कभी इसको भरेगा कभी इसको भरेगा। यही चीज़ जो है वो बैंकिंग एग्जाम्स के साथ देखने में आ रही है। मैंने एक पीएनबी का वीडियो भी थोड़े टाइम पहले बनाया था कि क्यों बच्चे जो है 20% 25% तक रेट ऐसी जा रही है, 30-30%। अगर हम 2 साल का डेटा निकाल के देखेंगे तो कितने लोग लगने के बाद छोड़ गए, वो तो फिर अलग ही तरीके से निकल के आएगा कि बच्चे जो है एग्जाम क्लियर हो जाता है, लेकिन जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो 3-3 4-4 जगह सिलेक्शन ले लेते हैं और फिर वहां पे वो लोग ज्वाइन नहीं करते, सीटें वही खाली खाली रह जाती है। फिर वापस से एग्जाम होता है, 800-1000 रुपये आप लोगों से फीस ली जाती है, फिर वापस से वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 3-4 जगह सिलेक्शन लेने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर वो सीटें जो है वो खाली रह जाती है। एसबीआई का जो डेटा निकल के सामने आ रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे इंश्योरेंस एग्जाम्स की NIACL का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है या IBPS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइडली का बंडल PDF कोड जो है इंडिपेंडेंस डे के अंदर 369 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारा कूपन कोड JAN12 लगाओगे तो आपको 12% ऑफ भी मिलेगा। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में शेयर कर दे रहा हूं, तो आप डिटेल जो है वो आप वहां से जाके इनकी पूरी देख सकते हैं। अब बात करें, देखो जो SBI का पिछले 1 साल में जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है, जगह जगह से RTI जो है वो सामने निकल के आ रही है और अगर आप उनका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो अभी 18 से 20% लोग ऐसे हैं जो DV के अंदर नहीं गए। और सबसे बड़ी चीज़ है, कईयों ने जो है एक्सटेंशन ले लिया, जैसे किसी का कहीं सिलेक्शन हो जाता है वो 3 महीने 4 महीने का जो है वो एक्सटेंशन ले लेता है। अगर इन दोनों बच्चों को जोड़ दें अपन तो 18-20% का पूरी कंट्री का जो रेशो है वो सामने निकल के आप लोगों के सामने आएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जो बच्चे ज्वाइन कर भी रहे हैं वो कितने टाइम तक उसके अंदर जो है DV जिन्होंने कराया है वो टिकेंगे। आप देखेंगे कि उनमें से भी आपको 20-25% बच्चे ऐसे निकलेंगे साल भर के अंदर जो किसी ना किसी दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा और वो फिर वो वाली जॉब जो है वो छोड़ देंगे। उसके बाद अगर 1 साल निकलने के बाद अगर हम 2 साल 3 साल का निकाले तो आपको और भी बड़ा नंबर जो है इसके अंदर देखने में मिलेगा। और ये चीज ऐसा नहीं है, कई लोग ये बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर ये तो सारे डिपार्टमेंट्स में ही होता है। अब मैं SSC CGL वगैरह की बात यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि हम इनके एग्जाम्स कवर नहीं करते हैं। हम या तो इंश्योरेंस सेक्टर के कवर करते हैं या रेगुलेटरी बॉडीज RBI वगैरह होती है जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वो कवर करते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर देखें या रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर देखें और वहाँ पे अगर हम ये देखें कि कहीं पे अगर किसी ने 200 वैकेंसी निकाली, 300 वैकेंसीज निकाली, और तो वहाँ पे आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि 50 लोग जो है वो DV के अंदर ही नहीं गए। वहाँ पे बहुत कम रेशो रहता है और उनकी वेट लिस्ट वगैरह की भी जो चांसेस रहते हैं क्लियर होने के, इसलिए थोड़े से कम रहते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वेट लिस्ट भी SBI अभी आपको निकालेगा, उस वेट लिस्ट में से भी काफ़ी सारे लोग जो होंगे वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके अंदर भी कई लोग DV के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, फिर वो लोग भी एक्सटेंशन ले लेते हैं, उसके अंदर भी 20-25% का रेशो जो है वो अलग से और आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मूलतः कारण ये है कि बैंकिंग के अंदर जो बच्चों को एटमॉस्फेयर दिया जाता है, तो अंदर आने के बाद लोगों को चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाती है। और काफ़ी सारी बच्चों का इस बार अगर हम देखें तो इंश्योरेंस की वैकेंसीज जो है वो कंटिन्यूस निकलती जा रही है। अभी OICL असिस्टेंट आया हुआ है, NIACL असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है, NIACL AO आ चुका है, थोड़े टाइम पहले UIC की वैकेंसीज आई थी। तो ये जो बार बार नए मौके बच्चों के पास आ रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है कि बच्चे पूरे तरीके से अपडेट हो रहे हैं और यहाँ पे वो फॉर्म फिलिंग करके जो है सिलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 डे वीक मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिल रही है। और बैंक के अंदर जो करंट एम्प्लॉयज़ है उनको इस प्रोसेस से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज जो है वो की वही बनी रहती है। कहने को अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन आ जाती है कि SBI 10,000 लोगों की भर्ती करेगा, लेकिन जब 2 साल 3 साल उस भर्ती का हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 40-50% जो है वो लोग जो है वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। एरिया अपना जो है बैंक वाइड करता चला जाता है, तो जो करंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको 2 आदमी 3 आदमी का काम जो है वो अकेले करना पड़ता है। तो ये वीडियो मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसलिए बनाना था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में इतना क्यों बोलते हो। तो इसका मूलतः कारण यही है कि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ अंदर राज होंगे कि क्यों बच्चे जो है वो बैंकिंग से दूर भगना चाहते हैं। तैयारी तो वो करते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी जगह किसी का स्टेट गवर्नमेंट में, किसी का इंश्योरेंस कंपनीज में, किसी का रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, वो बैंक को जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसके अलावा आपके मन में और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।